यहाँ पर जिंदगी एक आनंद है। जिंदगी एक निराकुलता है। जितनी देर हम निराकुल रह सके वही हमारी जिंदगी है, और जितनी देर हम आकुलित रहेंगे वही जिंदगी खतरनाक है। निराकुल भाव, जितने निराकुल भाव, नित्य निराकुल भाव, इष्ट वियोग और अनष्ट संयोग से जितना अपन ने बचा लिया, ये दो चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है। पीड़ा चिंतन का भी फिर भी व्यक्ति सहन कर लेता है, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, ये दो आर्त ध्यान बहुत खतरनाक है। पीड़ा नाम का आर्त ध्यान तो तभी तक है जब तक पीड़ा है। पीड़ा खत्म, पीड़ा का आर्त ध्यान खत्म। निदान में भी कोई बहुत कम लोगों के मन में भाव आते हैं, बहुत कम लोगों के, थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ये तो जिंदगी भर परेशान करते हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग को जीतना है। जो संयोग था हो गया। एक बहुत बड़ी स्वाध्यायशील महिला थी, बहुत पहले की घटना है। उसका पति मरने के बाद वो रोई नहीं, स्वाध्याय कर देते, तत्व चिंतन करते। बोले कोई बात नहीं, हम आर्त ध्यान नहीं करेंगे, उनका वियोग हमारे लिए आर्त ध्यान नहीं करा सकता। यदि वो आर्त ध्यान करा रहा है उनका वियोग, तो फिर तो वो मेरे दुश्मन हो गए, क्योंकि दुश्मन दुख देके जाता है। दुश्मन का काम है दुख देके जाता है। वो आता है तो दुख, जाता है तो दुख, हमेशा दुख देके जाता है। और मैं, जो मेरा पति गुजरा है, वो मुझे दुखी करके कैसे जाएगा। इष्ट वियोग हुआ है, इष्ट वियोग तो आर्त ध्यान है, मैं इसे धर्म ध्यान में बदल दूंगी। क्या गजब की बात कही। मेरे पति का वियोग हुआ, स्वाध्यायशील थी, बहुत अच्छी, करीबन 15-20 साल की पहली घटना है। उसने कहा आर्त ध्यान, उनके वियोग पर आर्त ध्यान। आर्त ध्यान तो अनिष्टकारी है, और वो मेरे अनिष्ट करके जाएंगे, नहीं, मैं इसे धर्म ध्यान में बदल दूंगी। और विपाक विषय धर्म ध्यान में बदल दिया। चिंतन किया, कर्म का विपाक था, इतने दिन का मेरा संयोग था, मेरे असाता कर्म का उदय आया, मेरे खुद के असाता कर्म का उदय आया, वो छोड़ दिए। वे कौन होते हैं दुख देने वाले। अपना व्यक्ति कभी दुख नहीं देता। मेरे ही खुद के कर्म का उदय था, मेरे ही कर्म का उदय था, और मैं अपने कर्म का और विपाक विषय का ऐसा चिंतन किया। लोग बैठने आते गए, बैठने आने वाले रोते गए, और वो रोई नहीं। बैठने आने वाले रोते थे, उसकी दशा देख करके, उसकी जीवनचर्या, उसकी उम्र देख करके सब रोते थे, लेकिन वो नहीं रोई। उन्होंने कहा ठीक, लोग कहते थे कि तुम्हें कोई, बोले ठीक, कर्म का उदय, विपाक विषय धर्म ध्यान। उसने एक शब्द कहा, वो मेरे आर्त ध्यान के कारण नहीं बनेंगे, वो मेरे लिए धर्म ध्यान के कारण बनेंगे, क्योंकि वो मेरे थे। अब कितनी बड़ा सोच हो जाए तो ये होता है। बनारसी दास जैसे व्यक्तियों के देखो, 10 भय 10 मरे, रहे ठूट के ठूट। वो खुद लिख रहे हैं, उनके 10 बेटे मर गए, 9 बेटे मर गए। 10वां बेटा जब मरा तो पंडित जी ने किसी को नहीं, मंदिर में आए बाहर से, बोले पंडित जी आज बाहर से क्यों। बोले थोड़ा सा एक मेहमान 10-12 साल से रह रहा था, और वो माना नहीं। मैंने बहुत रोका, लेकिन वो माना ही नहीं, जाने को तैयार हो गया। बहुत प्रयास किया मैंने कि मत जा भाई, मत जा। वो कहता मैं तो जाऊंगा। तो उसको स्टेशन तक भेजने गए थे। सब लोग ने, पंडितों के पास 12 दिन से मेहमान कौन बैठा। सबने कहा पंडित जी मेरे पास तो, आपके पास तो हमारा रोज को आना जाना है, आपके घर में तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 12 साल से मेरा। बोले उस फलाने चंद को नहीं जानते। फिर वो तो बेटा था। अरे वही तो मेहमान था। क्या इतनी सरलता में, 10वें बेटे की विदा सरलता से करना कोई साधारण आत्मा की बात नहीं है। अच्छे अच्छे दहल जाए, 10वें बेटे की विदा करना, ये मेहमान मान करके, यह है तत्व ज्ञान, यह है अंतर चेतना। 10वें बेटे उनके लिए आर्त ध्यान का कारण नहीं बन पाए, उनको रुला नहीं पाए, उनको दुखी नहीं कर पाए। मेहमान को भेजने गए थे, भेज आए, और अब रहे ठूट के ठूट। वो खुद ही लिख रहे हैं।
तो ऐसा तत्व चिंतन, क्योंकि ये प्रकृति है, सृष्टि है, इसमें एक ही बात है, हम जितना ज़्यादा अपने आप को तत्व दृष्टि रख लें वही हमारा है। बाकी तो हम इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग इन्हीं में जाकर के पूरी जिंदगी निकल जाती है। इष्ट वियोग हो गया, पूरी जिंदगी रोते रहो, क्या करोगे और क्या मिलने वाला है, क्या उससे उपलब्ध होने वाला, वो तो लौटने वाला नहीं। अपन रोते रहो, वो तो मस्त हो गया होगा जहां जाके जन्म गया, उसको तो खबर नहीं है। कायदा से उसको खबर लेना चाहिए कि भाई हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, सबको छोड़ के आए। उसको तो खबर नहीं, वो तो मस्त हो गया अपने आगे के पर्याय में, और अपन जिंदगी भर बैठे रोते रहें। नहीं, चिंतन करें सभी लोग कि हमारा कोई भी इष्ट का वियोग होगा, मैं उसे आर्त ध्यान का कारण नहीं बनने दूंगा, मैं उसे धर्म ध्यान का कारण बनाऊंगा। और धर्म ध्यान का कारण बने तो मीत है, और आर्त ध्यान का कारण बने तो दुश्मन है, कोई दुख धो के जा रहा है। जिंदगी क्या है? वही जिंदगी, बस यही तो कह रहा हूं। इष्ट और अनिष्ट, इन दो चीजों पर जैसे अनिष्ट आएगा मैं दुखी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अनिष्ट मेरा क्या बिगाड़ लेगा, आएगा वो अपना काम करेगा। तो मेरी जिंदगी से, मेरी तरफ से, मेरे सोच से इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, ये दो आर्त ध्यान जिस व्यक्ति ने जी लिया, उसे जिंदगी का रस आ जाएगा, जीने का अर्थ आ जाएगा। और अभी मैं प्रातः काल के प्रश्नों में कह रहा हूं, जीने का आनंद क्या, अभी कितने दिन से, करीब 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी वही प्रसंग चल रहे हैं। जिंदगी जीने का मजा क्या, सारी जिंदगी समस्या समाधान के लिए निकल जाती है, जीने का मजा ही नहीं है। 24 घंटे आप देखो, हमने करीबन 1 महीने प्रवचन दिए इसके कि क्या है हमारी जिंदगी, 24 घंटे समस्या समाधान में। सुबह उठो पेट को साफ करने के समाधान में, क्या है तुम्हारे बचा रखा है कोई, जीने का मजा ही नहीं। अब सुबह उठते ही पेट को साफ करने में, पेट खुल कर, अब उसके बाद दांतों को साफ करने में, फिर नहाने में, फिर रोटी खाने में, फिर व्यापार कर, अरे जिंदगी की हर समस्या कर, जीने का आनंद कब लेंगे। इसलिए जैनाचार्यों ने सोचा तुम सारी जिंदगी अपनी जिंदगी में गुजार दो, ये समस्याएं खत्म होने वाली नहीं, इसके बीच में सामयिक का समय निकालो, इसके बीच में तुम धर्म ध्यान का समय निकालो, इसके बीच में तुम मंदिर में बैठो, समस्याएं लगी रहेंगी, नौखा इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग चलता रहेगा, तुम कुछ अपनी ऐसी जिंदगी नहीं। अरे दूसरा मर गया, हम उसी को रोने में जिंदगी गुजार दें, मेरी जिंदगी का कोई मजा ही नहीं है, यानी उसके अधीन थी मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, यानी वो चला गया तो हमारा सब कुछ चला गया। अपनी जिंदगी का आनंद लो कि मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरी जिंदगी कोई बैसाखी पे नहीं है, मेरी जिंदगी का मालिक मैं हूं, मैं खुद की जिंदगी जी के दिखाऊंगा। हाँ, ऐसा आनंद, ऐसी स्थितियां बन जाती है। महारानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी खुद की जिंदगी जीऊंगे। गंगाधर राव मर गए बहुत जवानी में, बहुत छोटी सी उम्र, दामोदर था कितना था। महारानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी में बहुत जल्दी उनके पति का मरण हुआ, गंगाधर राव का, यानी उनका बेटा, आप अंदाज लगा लो, इतना छोटा था कि वो पीठ पर लादी थी, 5 साल का, पीठ पर लादी, 5 साल का आएगा, पीठ पर लादी लाते थे, पीठ पर लादने योग बच्चा था, और युद्ध में लड़ रही पीठ पर लाद करके। क्या है जिंदगी, जीने का आनंद लिया लक्ष्मीबाई ने और जिया। तो ऐसे प्रकार के जिंदगी का आनंद लेना, बस अपनी जिंदगी का मूल्य समझो, मैं भी कोई हूं, क्या मेरी जिंदगी पराधीन ही है, क्या गंगाधर राव ही मेरी जिंदगी है, वो एक मेरी जिंदगी के पार्ट थे वो मेरी जिंदगी के पार्ट थे, एक पार्ट चला गया तो क्या हुआ, एक मैं तो हूं, मैं तो हूं। अपने आप में सोचना चाहिए। जब तुम्हारा कोई भी साथी बिछड़ जाए, परिवार का कोई साथी बिछड़ जाए, उस समय एक ही जन, अभी मैं हूं, मेरी जिंदगी वो, क्या मेरी जिंदगी उसी के अधीन थी, सब कुछ वही था, मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं, मैं खुद अपना अस्तित्व जी के दिखाऊंगा, मैं खुद अपने आप में जीने के लिए
और वो यदि कला आ जाए, आनंद ही आनंद है। और वो जब आएगी, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का मूल्य समझे। मैं कोई हूं, दुनिया में अकेला आया था और अकेला जाऊंगा, तो अब मैं साधना करता हूं, अकेला रह के दिखाऊंगा। दो बातें तो सही हैं। कौन सी बात? अकेला आया था, जिंदगी पूछना, आपने क्या शब्द कहा? जिंदगी क्या है? लो मैं जिंदगी बता देता हूं एक छोटे से शब्द में। अकेला आए थे, सब लोग बोलो। अकेले आए थे। सही है ना? यस। अकेले जाओगे, अकेले जाएंगे। सही है कि नहीं? सही है। बस बीच में अकेले रह के दिखा दो, यही जिंदगी है। बस अकेले की अनुभूति करो, जिंदगी जीते रहे। भीड़ में भी रहो तो अकेले रहो, परिवार में रहो तो अकेले रहो, 24 घंटे चिंतन करो तो अकेले रहो। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ए भी छोड़ चले जाते। बस एको में सास दो आधा, नान दंसन लखणो शेषा में बाहरे भावा सभ्य संजोग लखणो। बस अंत में एक मंत्र लो, अकेले आए थे, अकेले जाओगे, बस अकेले रहना और सीख लो तो जिंदगी का आनंद ही आनंद है। हाँ, अकेले रहना सीख लो बस जीवन में। अकेले जब अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, तो फिर जिंदगी में हमारा दूसरा कौन है? क्यों मैंने ये संबंध जोड़ लिए और जुड़ गए, अपने आप जुड़ गए, तो जुड़ जाना दो। अकेले जाएंगे तो अकेले रहना सीख लो। जब अकेले जाना है तो अकेले रहना सीखो। जो चला गया वो भी तो अकेले गया, तुम्हें लेके तो नहीं गया। वो कितनी बड़ी शिक्षा दे गया, वो कितनी बड़ी शिक्षा। लो मैं जा रहा हूं, किसी को लेके नहीं जा रहा हूं। तो अपन भी घोषणा कर दे, तू अकेले जा रहा है तो जा, मैं अकेले रह के दिखाऊंगा, मैं अकेले रह के दिखाऊंगा। और यदि ये अपनी बात में आ गई तो जिंदगी का मजा बस यही है। बहुत संक्षिप्त में मैंने बता दिया। और ये जिंदगी के मजे को अकेला रहना है। आना और जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो प्रकृति ने अकेला भेजा, अकेला। प्रकृति कहती है ये तो दो काम तो मेरे हैं, अब तुम्हारा काम है तुम अकेले रह के दिखाओ। और अकेले रहने का जब ही बन सकता है जब हम इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग नाम के आर्त ध्यान को जीत लें, तो हमें एकाकी का आनंद वो आ जाएगा जो आनंद शास्त्रों में कहा है। साधु और है क्या? साधु तो और कुछ नहीं है। साधु से क्यों सब छुड़ा दिया महावीर ने? बोले अकेले जी के दिखाओ, क्योंकि तुम्हें अकेले भेजा था, अकेले रह के दिखाओ, अकेले रह के दिखाओ। तुम्हें क्योंकि अकेले भेजा था तुमने, तो अकेले रह के दिखाओ। और जो अकेले रह के जान देता है वही जिंदगी का आनंद ले लेता है। संभव जैन, बेगमगंज। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, बच्चा पूछ रहा है कि हम अपने घर से द्रव्य धुल करके ले जा